Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Welcome to the next big idea. An incredible journey of innovation, passion, and game-changing ideas. Let's see what this team brings to the table. My name is Ghanshyam Mangla. I am pursuing my AI in Chitkara University. I am with my team member Tanmay. So we are presenting here a portable air conditioner. So like sir, I have a problem here. Ki only 20% of Indian household having air conditioner. That's a big issue sir. Like in 2009 ना that was 7%. But अभी तक heat waves के regarding वो 24% तक पहुंच चुका है. मतलब कि लाइक बिजनेस में बहुत ही जल्दी ग्रो हो रहा है. एंड सेकेंड थिंग सर, जो हमारा मेन प्रॉब्लम हमको जो फाइंड हुआ है एज लाइक सर, हीट वेव्स आ रही है. जून जुलाई का मंथ है ना, तो उसमें सिनेरियो क्या रहता है कि लाइक स्मॉल कायोस्क किचन्स, एक सर उनमें ना अभी नॉर्मली जो टेम्परेचर रहता है 40 to 45 डिग्री सेल्सियस है, बट उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप उसमें ऑपरेट कर पाओ, कुछ काम कर पाओ. तो उसके लिए हमारे पास कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं है मार्केट में. तो लाइक हम लोग एक पोर्टेबल एयर कंडीशनर डेवलप कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द थर्मो टेक्नोलॉजीज. उसमें सेमीकंडक्टर्स लगे होंगे, जिसके अंदर क्या होगा कि आपको लाइक एक स्मॉल और पोर्टेबल एयर कंडीशनर मिल सकते हैं. लाइक एक से हमको हेल्थ डिपार्टमेंट से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिली कि लाइक जो स्पेसिफिक जो भी डायसीज़ है, लाइक कैंसर हो गया या हाइपोथेसिस वगैरह हो गए, वो 67% अपने इंडिया में पाए जाते हैं, अस्थमा एंड ऑल. तो सर उनको लाइक एक कोई लोअर मिडिल क्लास बंदा है, उसके पास कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं है, तो उसको अपनी पॉकेट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है विद टू टेक अ एयर कंडीशनर, क्योंकि नेसेसरी थिंग है सर, उसको अपने पेशेंट को रखना पड़ेगा वो इन्वायरमेंट में. तो वही ओवरकम हम लोग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पोर्टेबल एयर कंडीशनर. ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है सर, एक प्रोटोटाइप है हमारे पास, हमने टेस्ट करा है इसके अंदर, इंस्ट्रूमेंटल्स टेस्ट करे हुए हैं इसके अंदर हमने. तो उसमें क्या सिनेरियो है कि एक लैब बेस्ड टेस्ट है ये. तो हम 1 डिग्री सेल्सियस अचीव कर रहे हैं, एंड इसके जो अंदर मॉड्यूल्स लगे हुए हैं वो अभी भी हमारे -8 -9 तक जा रहे हैं, जो हमारे पास प्रूफ है हमारे. तो सेकंड थिंग क्या है सर कि इसके अंदर की लाइक आपको एक जो प्रोडक्ट है ये, कि इसके अंदर जो कॉस्ट इफेक्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है. एक आपको पॉकेट फ्रेंडली एयर कंडीशनर मिल रहा है बेसिकली एट लास्ट, जो कि लाइक आपको 5 to 6,000 के अंदर एक ओवरऑल मॉडल मिल जाएगा. ये हम सोल्यूशन दे रहे हैं लाइक दिस टाइप. तो ये हमारा सारा मैकेनिज्म है कि हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर. बेसिक सर जो अभी तक एयर कंडीशनर्स में आता है सेम थिंग्स हैं बिल्कुल, बट कंप्रेशर्स को हटा रहे हैं और अपने मॉड्यूल्स को ऐड ऑन कर रहे हैं. सेकेंड थिंग सर, अभी लाइक अगर प्रोडक्ट बन चुका है, अभी तक जो ऑपरेशंस चल रहे हैं वो चल रहे हैं एसी करंट के ऊपर, बट हमारा डीसी करंट पे ऑपरेट हो रहा है, जो कि आप लाइक इन्वर्टर्स पे या बैटरीज पे, लिथियम सेल बैटरीज पे जो आने वाली स्टेजेस हैं उस पर आप ऐड ऑन कर सकते हैं. एंड सेकेंड थिंग सर, IoT बेस्ड है प्रॉपरली. लाइक हेयर मैंने यहाँ पे प्रॉपरली वायरिंग छोड़ रखी है, हमने टेस्ट कर चुके हैं इस पर, ह्यूमिडिटी सेंसर्स, टेम्परेचर सेंसर. एंड सेकेंड थिंग सर, हम रेस्पबेरी पाई भी इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं कि आपके पास प्रॉपरली एक डाटा आता रहे, वो एडवांस वर्जन्स के लिए. बट अगर आप नॉर्मली बाय करना चाहते हो सेम थिंग आपको 5 to 7,000 के अंदर अंदर कवर अप हो जाएगी. एंड सर ये मेरा टेस्टिंग एंड वैलिडेशन पार्ट है. वहाँ पे टेम्परेचर शो हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि हम इसको कंटिन्यू चलाया, हमने इसको आधा घंटा चलाया. मेन थिंग इसमें चैलेंज क्या रहता है ना सर, कि जब आप इसको टेस्ट करोगे तो आपको क्या रहेगा कि स्टार्टिंग में तो यार -20 आ गया, बट एट लास्ट जाके सर वो ड्रॉप हो जाता है. सेमीकंडक्टर्स लगे हुए हैं इसके अंदर, उसको हमने आधा घंटा चलाया, उसमें मेरे को 0 डिग्री सेल्सियस में कंटिन्यू अचीव कर रहा हूँ. एंड एट लास्ट अभी मैं लाइक ट्रैवलिंग में थोड़ा इसको इशू आ गया, तो लास्ट नाइट और अभी मैंने टेस्ट करा है इसको, अभी की मेरे पास प्रूफ्स हैं -6 डिग्री सेल्सियस मेरे को अचीव हो रहा है. दैट्स सर एक ना बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए. इसके लिए अगर मैं इसको पर्सनली बना रहा हूँ तो बहुत मुश्किल से अचीव होता है वो. -6 मेरे को कंटिन्यू बहुत अच्छे से मिल रहा है, जब भी मैं ऑन कर रहा हूँ -8 -6 बड़े इजीली मिल रहा है मेरे को. एंड सर इसका मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी हम कैसे करेंगे, लाइक कि हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, लाइक हम कोलैबोरेशंस करेंगे.
विद द हेल्प लाइक अभी क्रोमा का ज़्यादा हाइप चल रही है कि क्रोमा में काफ़ी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्रोमा अपने खुद के लॉन्च कर रहा है बट वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा सर। दैट्स वाई कि एक उनके लिए भी एक लाइक मॉडल चल जाएगा कि एक पोर्टेबल एयर कंडीशनर। हमने मार्केट एनालाइज करा क्रोमा का कि क्या सीन है, कि कितने लोग मांगते हैं ये चीज़। तो एक गोदरेज का प्रोजेक्ट आया था क्यूब, पोर्टेबल कूलिंग सिस्टम, सेम टेक्नोलॉजी सर, बिल्कुल सेम, बट उसकी एक जो लाइक मार्केटिंग के बंदे ने हमको बताया कि हमसे ये प्रोडक्ट पूरा नहीं हो रहा, इतनी डिमांड है इसकी। वही सिनेरियो को लेके हम पोर्टेबल एयर कंडीशनर बना रहे हैं, उन्होंने फ्रीजर टाइप बनाया है क्यूब। तो सर ये हमारी मार्केटिंग स्किल्स है। एंड सेकंड थिंग, मार्केट ग्रोथ, पोर्टेबल इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है ना सर, इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली ऊपर जा रही है, हाइप में जा रही है। इसका रीज़न क्या है? फर्स्टली सर, हम लोग जो मार्केटिंग के लिए हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो थोड़ा सेंसिटिव है। लाइक एक सिनेरियो है सर मेरे पास, किचन में कोई लेडी काम कर रही है, मेन थिंग जो उसके हस्बैंड उसके पेरेंट्स होते हैं उनका मेन सिनेरियो होता है उनकी घर पे, कि कुछ भी वो एक्सपेंसेस कमा रहे हैं उन्होंने फर्स्टली घर पे अपने को सेटिस्फाई करना है। तो ये एक सेंसिटिव चीज़ है कि अगर आपके पास एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन है कि एक छोटा सा कंडीशनर आता है यार कि जो 5-6 हज़ार के आ जाएगा आपके पास, तो अकॉर्डिंग टू मी कि एक पोर्टेबल इंडस्ट्री के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है कि वो एक्सपेंस लेंगे ही लेंगे। तो ये हमारा मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ था। एंड सर टेक्नोलॉजी, इसमें AI/ML हम यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रास्पबेरी पाई। इसका हमने कॉलम छोड़ रखे हैं कि रास्पबेरी पाई इसमें ऐड ऑन करेंगे। आपको हेल्दी इन्वायरमेंट अगर चाहिए ना, इसमें ऑटोमेटिकली चाहिए आपको हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए। अगर सपोज कर लो सर 40 डिग्री सेल्सियस बाहर आपकी कंडीशन चल रही है, आपने घर पे डेजर्ट कूलर लगा रखा है सर, अगर किसी बंदे को अस्थमा है ना, एज पर दी रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर वो डेजर्ट कूलर के सामने बैठ रहा है उसका XXX हो जाएगा। वो ओवरकम नहीं कर रहा, वो उसको XXX हो जाएगा। तो उसको ओवरकम कर रहे हैं कि अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसके अंदर हमने स्पेशल मॉड्यूल्स लगाए हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे एज अ डीह्यूमिडिफायर्स। वो सारा आपका मॉइस्चर ले लेंगे और साइड में हो जाएगा। ठीक है सर। एडवांस सॉलिड स्टेट कूलिंग सिस्टम्स हैं सर इसके अंदर, जो कि जिसको मैंने बता रहा हूँ कि -6 डिग्री सेल्सियस अचीव कर रहा हूँ मैं, वो दैट यही है सर फर्स्ट नंबर पे जो मैं लगा रहा हूँ इसके अंदर। एडवांस सॉलिड स्टेट कूलिंग टेक्नोलॉजी है सर इसके अंदर। एंड सर बेसिकली इको फ्रेंडली है, कोई एमिशंस नहीं कर रहा है, प्रॉपरली चल रहा है। You continually represented yourself and you were continually saying that I can achieve -6 degrees, -20 degrees. That is your equipment, right? Now I want to know this portable air conditioning, how many cubic feet of the air conditioning it can provide? Can it cool down this room where we are sitting right now? दिस इज ओनली फॉर लाइक 10x10 कायोस्क, एक सिंगल पर्सन के लिए सूटेबल रहेगा। एंड लाइक आप ले लें अगर 10 by 10 kiosk also, okay, we accept it. That is, you're talking about say 100 square feet of an area. Yes, sir. So if that we're talking, then what is the kind of a temperature it will provide there? सर आपको 16 to 18 डिग्री वो इतना डिफरेंट करेगा। लाइक कि अगर मेरे को 6 डिग्री सेल्सियस अचीव हो रहा है वहाँ पे, तो मैं 16 आपको लास्ट पे या 18 दे दूंगा। And what would be the run time? How long it can go continuously? It can run. सर ये कंटिन्यू चलता रहेगा क्योंकि इसके बैक एंड पे भी मैंने हीट को ऑब्जर्व करने के लिए So लगा we रखा can. You are saying we can run it 24x7. है। For 10 by 10, you're sure? Have you done that test run that it सर is giving you वो 16? डन नहीं हुआ, लेकिन हमने इस लाइक काइंड ऑफ डन है सर, बट उसको हमने प्रॉपरली एरियाज के लिए नहीं करा, ये एक बॉक्स के लिए करा है 10 by 10। No, so that is what I'm saying now. When you're saying, then these numbers are biased numbers. What you're saying, Yes. these are not the accurate data. When you're saying 0 degrees, 6 degrees, or -20 degrees, that is this equipment that is going up to that level, right? The right accurate temperature is when it's the actual environment. To what level it is being Any cooled corner down. of the room, you know, Yes. where you should have the same temperature. That's what's more important. सर उसको ओवरकम करने के लिए वी हैव टू एस्टैब्लिश ऑल दीज इक्विपमेंट्स ना सर। तो एक बार ये तो जस्ट मैंने चेक करा है कि ये टेक्नोलॉजी काम करेगी भी या नहीं, ठीक है, एक वैलिडेशन पार्ट है सर। बट अगर एज लाइक की टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं, है ना, तो मैं टेस्टिंग मेरे बिहाफ से, मेरे एक्सपेंसिस से सर मैं यहाँ तक कर सकता था। चलो सेकंड, अब मार्केट में जो हैं पोर्टेबल एयर कंडीशनर्स अवेलेबल हैं इसी प्राइस रेंज में, जिस प्राइस रेंज की आप बात कर रहे सर, हैं, उसके इससे भी छोटे छोटे आ गए हैं अब। यस सर, वो आते हैं, बट उसके अंदर सर सेम थिंग है, वो डेजर्ट कूलर्स हैं,
उसको पोर्टेबल एयर नहीं कंडीशनर अभी पोर्टेबल प्रॉपर एयर कंडीशनर्स आ गए हैं, आप चेक कर रहे हो? उसके अंदर सर कंप्रेशर्स लगे हुए हैं। कंप्रेसर्स लगे होंगे। कंप्रेशर्स लगे हैं ना सर, उसकी कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है सर। मिनी एयर कंडीशनर्स अवेलेबल हैं आज 8-9 हज़ार की रेंज में। सो फॉर मी आई जस्ट रियली वांट टू सी कि एक्चुअली में ये एक कियोस्क को या एक रूम को, चाहे आप 10x10 कह रहे हो, उसको जब ठंडा करते हो तो एक्चुअल नंबर्स आपके पास क्या आते हैं? सर उसका लाइक एक मेजरमेंट कर सकते हैं ना आप कि मेरे को कितना। वो तो आपने करके बताना है ना। हाँ जी सर, अब मैं अभी तक आपके पास इक्विपमेंट का है, और सेकंड आपने इसमें लिखा है एआई और एमएल। मेरे को क्विकली ये जानना है कि एआई एमएल का क्या यूज है इसमें? यस सर, लाइक हेल्दी इन्वायरमेंट एक सर एक मॉडल है। हेल्दी इन्वायरमेंट मेरे को देना है आपको, लाइक ऑटोमेटिकली सिस्टम है मेरे पास, उसमें मैंने ये मॉडल में ही मेरे को हेल्दी इन्वायरमेंट देना है। तो उसका जो बैक एंड से मैं डाटा लूँगा ना, लाइक मैं एक्जी बूस्ट यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर। तो उसमें क्या करूँगा मैं कि मैंने जो हेल्दी इन्वायरमेंट का मेरे को हेल्थ डिपार्टमेंट से डाटा मिलेगा कि यार ये स्पेसिफिक रेंज में लाइक टेम्परेचर ये होगा, ह्यूमिडिटी ये होगी, एंड स्पेसिफिक जो क्रेडेंशियल्स देंगे वो एक मेरे पास डाटा सेट आ गया सर। उसको मैं इसके साथ मैच करूँगा जो मैंने IoT डिवाइसेस लगाए हैं। मिस मैच करके जब मेरा वो डाटा इसके साथ मैच हो जाएगा, तो जो मैंने एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लगा रखे हैं इसके अंदर वो एक्टिव हो जाएंगे एज अ डिह्यूमिफायर्स। सिर्फ वो तो व्हाट अबाउट द पोल्यूशन? अब पोल्यूशन है वहाँ, फिर पोल्यूशन का क्या होगा? Particle filter. उसका क्या होगा? ठीक है, आपने डेटा आ गया, डेटा तो कह रहा है कि ये ब्रीदेबल क्वालिटी ऑफ द एयर ये है। अब वो रूम में ब्रीदेबल क्वालिटी है नहीं, ठीक है, डिह्यूमिडिफायर तो आपने ले लिया, पोल्यूशन का क्या? तो सर उसके अंदर लाइक अगर मेरे को उसमें कोई भी की वैल्यूज लेनी है तो मैं उसको सेट कर दूंगा जो मेरे पास सेंसर्स हैं। अगर बॉस उसका हार्डवेयर ही नहीं लगा हुआ पोल्यूशन को हटाने के लिए, तो रिमूव करने के लिए, या बैक्टीरिया के लिए माइक्रोबैक्टीरियल फिल्टर्स ही नहीं लगे, तो वो कैसे करोगे? सर बट हार्डवेयर तो चाहिए उसको रिमूव करने के लिए। बट मैं सर लाइक ओनली यहाँ ये मॉडल में आप सिर्फ AIML इसलिए यूज कर रहे हैं कि जो ह्यूमिडिटी एक स्पेसिफिक, सिर्फ ह्यूमिडिटी पे वर्क कर रहे हो ना? ओनली ठीक है, ह्यूमिडिटी पे ठीक काम है, कर रहा हूँ सर मैं। ठीक है। क्योंकि जो अपना अस्थमा है ना उसमें मेन इशू ह्यूमिडिटी का ही है, क्योंकि जो मैं ये मेरे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली सेट कर सकता हूँ। नहीं, देर अस्थमा का ह्यूमिडिटी नहीं होता, देयर इज अ पोलन। एयर में अगर पोलन है वो नोज में जाता है, इरिटेट करता है नोज लाइनिंग को, थ्रोट में, तो उससे अस्थमा हिट होता है। तो ठीक है, अब आजकल के एडवांस साइंसेस में पोलन रिमूव हो सकते हैं इफ यू अगर आप राइट फिल्टर्स यूज कर रहे हो, माइक्रोबियल फिल्टर्स, तो वो रिमूव हो जाता है। ट्राई कर लेंगे सर इसमें कि लगा के अगर कहीं से सेटल हो जाए वो। इट्स नॉट इवन अबाउट ट्राई, आपने वो स्टडी नहीं किया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो मैं AML यूज कर रहा हूँ, तो लेकिन आपने वो स्टडी भी नहीं किया वो मॉडल कि इसमें क्या क्या और लग के कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि एयर कंडीशनर की। एयर कंडीशनर की फुल फॉर्म होती है AC जो एयर को कंडीशन कर रहा है, वो टेम्परेचर तो डाउन करना साथ में उसका बाय प्रोडक्ट है। वो एयर को उसने कंडीशन करना है, उसको एक राइट फॉर्म में लेके आना है, एक ब्रीदेबल बनाना है उसको। Okay, so I wanted to ask, you're basically an AML engineer, right? So when you talk about this cooling concept, it's more of mechanical, as you see, the adiabatic cooling and the heat exchanger stuff. Yes. So who is giving you that guidance of how to make it more effective and efficient? लाइक सर मैंने मेंटर से बात करी कि जो लाइक मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हैं मेरे, तो उनको ज़्यादा ब्रीफिंग थी हीट एक्सचेंजिंग और ऑल। मेरे को काफ़ी चैलेंज आया इसमें, हीट एक्सचेंज नहीं हो रही थी पहले मेरी, फिर उसको एफिशिएंट करने के लिए हीट जितनी मेरी एक्सचेंज होगी उतना मैं एफिशिएंट ज़्यादा आपको प्रोडक्ट दे पाऊंगा। तो वही लाइक मैंने मेंटर से बात करी। Which is the equipment that you're using to take out the heat for heat exchange? सर हीट सिंक्स। So you're using the heat sinks. Yes. Basically, they are taking up the heat from the inside of the room and they are distributing it somewhere outside. Yes. Correct. And you're running it, of course, in a direct current state. That means it is actually being fed through a battery. इट विल बी फ्रॉम बैटरी, और सर आप डायरेक्टली पावर सप्लाई भी ऐड कर सकते हो। And then, my friend, you're using some semiconductors, as you said. Yes, sir. So is it like an imported product, or do you think it's a sort of support of Make in India? Because semiconductor is already short in the market, and we are already facing a problem with respect to the semiconductor supply. बेसिकली सर इट इज़ फ्रॉम इम्पोर्टेड है सर ये प्रॉपरली कि, बट इसकी जो कॉस्ट है ना बहुत कम है, क्योंकि ये डिवाइसेस ना लाइक एक स्मॉल डिह्यूमिफायर्स आते हैं ना जो, उसमें एक सिंगल डिवाइस लगा होता है। एंड सेकंड थिंग जो मैंने बताया, गोदरेज का एक डिवाइस आया है क्यूब करके, और उसमें ड्यूल मॉड्यूल्स है। So when you talk about actually cheaper, the word cheaper is very cheap actually to use. But we would have preferred if you would have presented a slide that in terms of cooling per square feet, what is the capital equipment cost you versus a normal air conditioner which we buy from the market, and that does both the stuff which is cooling and heating at the same time along with the particle filtration. So that kind of a comparison is actually very important.
and then comes your ecological stuff. For example, if you talk about efficiency, we would have loved if there was a data where you can say that I am using these much units of electricity for cooling this much air. So until unless you have that comparison, your pitch becomes superficial. We can't just believe on what you're saying. We have to see the data, and those kind of tests, if you have done, if you have conducted them, present them in an Excel next time, because or a table. I don't mean Excel. I don't want to promote Microsoft as such. You can use Google Drive as well. But what I mean is a table. If it's tabulated, it gives a clarity of thought and an overview of the problem that you're solving, and if it is really a unique solution. Yes. Sir, like in this ना, we have a big challenge as a developer ना, आपके पास एक challenge आ जाता है इसके अंदर equipments में सर, like इसमें मैं आपके पास यहाँ पे सिर्फ मेरे को simple like एक scrap से मैंने setup करा हुआ है. आई हैव 2 मॉड्यूल्स, ठीक है, तो मेरे 2 मॉड्यूल्स हैं, वो भी अलग अलग टाइप्स के हैं. तो मैंने यहाँ पे टेस्ट करा, अगर इफ़ आई वांट टू लाइक कि मैंने एक रूम में या कायोस्क में स्पेसिफिक चेक करना है, तो वो सिर्फ लाइक मेरे को एक प्रॉपरली उसका सारे सेगमेंट्स चाहिए ना मेरे को, कि मेरे को प्रॉपर हीट एक्सचेंजर्स चाहिए, रेफ्रिजरेंट्स चाहिए उसके अंदर, मेरे को प्रॉपरली पावर सप्लाईज चाहिए. तो वो एक बिग चैलेंज आ जाता है सर. लाइक जितना हम अपने खुद के एक्सपेंसेस के साथ कर सकते थे उतना हमने कर चुके हैं, उसका मैं डाटा है सर मेरे पास. That is what I'm saying. I'll come back to what I was saying. Now that you've asked, I'll give you the detail. आप theoretically prove करेंगे. If theoretically you are good enough, there are ample amount of places where you can get some seed funding, which will give you a way to make either a prototype or a good to market product, like जिसको हम MPV बोलते हैं, ठीक है, minimum viable product, MVP. Okay. So you can go for an MVP. Once your MVP is there, then of course you get pre-seed, seed funding, Series A, B, C, etc. Okay. But until unless you have something which is tabulated, which is proven theoretically, I mean, being an engineer, I hope you understand that you have to present some formulas. You have to give some data. Okay. That data backed by logic will help someone invest in you. सर लाइक फॉर शॉर्ट नोट आई हैव, मैंने अभी यहाँ पे टेस्ट करा था, लाइक फाइनल जो आपके पास आ रहा था ना, ये टेस्टेड है सर, प्रॉपर डाटा ये वाला है ना 6 to 8 वाला. तो हीट एक्सचेंजर्स की वजह से हमारे वो मॉड्यूल्स काफ़ी ख़राब हो गए थे, क्योंकि ये हीट एक्सचेंजर सही नहीं है सर, क्योंकि स्क्रैप से लिया हुआ है ये, इस अच्छे से हीट ऑब्जर्व नहीं कर रहा था ये. तो लाइक 1 to 3 डिग्री सेल्सियस मैंने जैसे आपको बताया कि -600 भी मेरे को मिल रहा है, 1 to 3 था तो मॉड्यूल. बॉस आप अभी नहीं समझ पाए हो, हमें ये -6 से कोई मतलब नहीं है. Okay. हमें कैसे चाहिए, अगर आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ, आपको डेटा कैसे चाहिए, ये चलाओ. Okay. इस रूम में चला दिया, आप आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद कॉर्नर में जाओ, हर कॉर्नर में आपका क्या टेम्परेचर आ रहा है. दोज आर द रीडिंग्स यू नीड. कि भाई मैंने एक 10x10 के रूम में इसको ऑन करके रख दिया, मैंने इसको ऑन करने के आधे घंटे बाद देखा ये रीडिंग थी, 1 घंटे बाद ये रीडिंग थी, 3 घंटे बाद ये रीडिंग थी, 8 घंटे बाद ये रीडिंग थी. वो है. Do it consistently for 24 hours minimum to find out. डेटा हो आपके पास, लॉग बनेगा, हर आधे घंटे का लॉग होना चाहिए कि हर आधे घंटे के इंटरवल के बाद ये रीडिंग्स रूम के आई हैं. और रीडिंग्स कहाँ नहीं चाहिए, ये नहीं कि ये जहाँ चल रहा है यहाँ पे, टू दी फारदेस्ट कॉर्नर, और हर कॉर्नर, चारों कॉर्नर्स का रूम का और रूम के सेंटर का सबका आप डेटा लोगे. देखो 10x10 आप बोल रहे हो, आपने एक प्रोटोटाइप भी बनाना है, आप 4x4 का एक कार्डबोर्ड का रूम बना लो, इसको उसमें वॉल पे फिट करोगे ना, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू टेक द हीट फ्रॉम इनसाइड एंड रिलीज आउटसाइड. So you can always do something where there's a will, there's a way. Okay, sir. And then you'll have a better data to present. I mean, you are reaching -6 degree or -8 degree. It's immaterial because the problem statement that you're trying to solve is somewhere, where you have to reach optimum temperature. Even 25 seems good. Yes, sir. All right, thank you. Right. Thank you. All the best. Thank you. And now it's time for judges' opinion about the pitch. So, it was a good one.